हाय गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल आलोक अड्डा। तो आज है 28 जनवरी। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेज़बानी की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ है उस पर मध्य एशियाई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको शामिल होना था, किंतु जैसा आपको पता है ओमिक्रॉन यानी कोविड-19 चल रहा है, तो इसकी वजह से संभव नहीं हो पाया। तो ये वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई है। ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस पे जो फोकस कंट्री रहा है वो अफगानिस्तान में शांति स्थापना की बात इसमें तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो कि पहला था, इसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दी गई है? पीएमसी का मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इसका विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में होना है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। दिसंबर 2021 में जो आरबीआई है इसके द्वारा पीएमसी बैंक पर जो प्रतिबंध था वो मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब जब बात आरबीआई की हुई है तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को होता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। दोस्तों आरबीआई का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके अलावा इसके प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपस में विलय हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, नाम याद रखिएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है? तो भैया ऐसा एक ही राज्य हो सकता है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ ऐसा खेला हो सकता है कि खुद पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया जा रहा है। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। बात पद्म पुरस्कारों की हुई है तो 2022 में 128 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को, इसके अलावा पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107, तो टोटल 128 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसे मिला है? तो सही आंसर है केरल राज्य को मिला है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2015 से 2020 तक के आंकड़ों का समावेश है इसमें। इसके अलावा केरल राज्य में पक्षियों की 361 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य इज योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो गाइस 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस बार का थीम सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो सही आंसर है मिलेना साल्विनी, ध्यान रखिएगा। इटली में इनका जन्म हुआ था और फ्रांस की इन्होंने नागरिकता ली थी, तो मिलेना साल्विनी इज द राइट आंसर। और आपकी जानकारी के लिए भारत में इस समय जो टोटल क्लासिकल डांसर्स यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या 8 है, और भारत में इस समय जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या 6 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? इसका सही आंसर है एप्पल। तो एप्पल जो है वो सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। दूसरे नंबर पे अमेजोन का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे गूगल। एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स ने की थी और प्रेजेंट में इसकी सीईओ टिम कुक हैं। तो सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल बना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। तो चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी रहे थे। हाल ही में चर्चा में रहा पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? तो ये एक नौसेना का समुद्री अभ्यास है, यानी कि एक नेवल एक्सरसाइज। इसके अलावा पश्चिम लहर नेवल एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भारत के पश्चिमी घाट पर हुआ है। एक ऑपरेशन था सर्द हवा, तो ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, और घुसपैठ को रोकना इसका उद्देश्य था। और दोस्तों ये आपके सामने रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए भारत ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है इजराइल।
क्योंकि इजराइल और भारत के जो राजनयिक संबंध है वो 1992 यानी कि 1992 से चल रहे थे और इस बार 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ, जिसके लिए इस लोगो में भारत की ओर से अशोक चिन्ह और इजराइल की ओर से डेविड का सितारा और इसके अलावा 30 अंक जो बने थे, यानी कि जो 30वीं वर्षगांठ थी तो उसका भी उल्लेख हुआ था। तो गाइज आपके सामने ये रहे आज के महत्वपूर्ण सेशन के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।